सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है शिवेंद्र सिंह मूवी में। सो फ्रेंड्स, करीबन यही कोई 4 दिन पहले मैंने एक चीज देखी। एक पॉडकास्ट देखा मैंने, और उस पॉडकास्ट में जो विजिटर था या जो पर्सनालिटी थी जो आए थे, उनका नाम है नमित मल्होत्रा। और चर्चा जो हो रही थी वो हो रही थी रामायण को लेकर के, क्योंकि अभी रिसेंटली रामायण का ट्रेलर आया है। मतलब इंट्रोडक्शन ट्रेलर कहेंगे इसको आप, ट्रेलर तो नहीं कहेंगे, अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन आया 3 मिनट समथिंग का। विजुअल्स को लेकर के काफी उत्सुकता है लोगों के अंदर। मैंने भी देखा एंड साउंड्स या गुड, अच्छा है, बढ़िया है। मैं इसको कुछ कुछ पॉइंट्स पे ये तो नहीं कह सकता कि बहुत आउटस्टैंडिंग है, इनक्रेडिबल है। कुछ सीन्स मैंने जो मूवीज देखी हैं उससे मैच भी था। ठीक है, सो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, बाद में मैं आपको बता दूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा। यस, ठीक है। सो चर्चा चल रही थी एंड एवरीबडी नो दैट PGXI, कोई प्रखर गुप्ता नाम के वो हैं, और पॉडकास्ट करा उन्होंने। और एंड दैट इन दैट पॉडकास्ट वो उस पॉडकास्ट में उन्होंने और ड्यूरिंग दैट पॉडकास्ट उन्होंने नमित मल्होत्रा से पूछा कि कि क्या उनका विजन है। तो कहानी शुरू हुई कि हम लोग, मतलब क्योंकि एज वी वॉन और आवर कंपनी वॉन, क्योंकि जो DNEG, ठीक है, कंपनी है, वो उसके CEO और चेयरपर्सन वही है। ठीक है, अब ये जो DNEG कंपनी है, इस कंपनी ने करीबन मोर देन कई फिल्म्स, 10-12 फिल्म्स में अपनी विजुअल इफेक्ट्स पे लोगों को मतलब ग्लोबल लेवल पे चकित किया है, हैरान किया है। और काफी, जिसमें से कई मुख्य जो मूवीज हैं, इंटरस्टेलर है, ड्यून है एंड मैनी अदर। और ब्रह्मास्त्र में भी DNEG मींस डी नेगेटिव करके। मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपनी है वो 1998 में, ये ब्रिटिश लंदन बेस्ड कंपनी थी, जो कि जिसने अपना काम शुरू किया था। ठीक है, सो काम कर तो रही थी वो धीरे धीरे करके, लेकिन और कर ही रही थी और अच्छे से हो भी रहा था। ठीक है, तो साल बीत गए और 2014 में फिर ये कंपनी को टेक ओवर जो करता है वो नमित मल्होत्रा जी करते हैं। ठीक है, और प्राइम फोकस, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्राइम फोकस नामक एक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको चला रहे थे, जो कि मतलब नॉट विजुअल्स पे काम नहीं कर रही थी, वो बस ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन पे या फिर अन्य चीजों पे काम कर रही थी। फिर उन्होंने क्या करा, 2014 में मर्ज हो गई है। ठीक है, मर्ज हो गई। मर्ज होने के बाद ही बिकम CEO एंड जो रिप्रेजेंटेटर है वो बन गए। ठीक है, फिर लकीली वी कैन से कि दैट फिर उनका चल गया सिक्का, और बढ़िया से उन्होंने अच्छे से वो करा और मूवीज में काफी अच्छे विजुअल्स दिए, और उसके बाद 8 ऑस्कर्स मिले। लेकिन 8 ऑस्कर्स DNEG विजुअल इफेक्ट्स को जरूर मिले। ठीक है, लेकिन वहां पे जब ऑस्कर कोई जीत रहा था, मैं आपको बता देता हूं, तब नमित मल्होत्रा का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं था, कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कोई ऐसा कि ड्रॉप बैक है या ये कोई नेगेटिव पॉइंट है, बट द थिंग इज दैट कि ठीक है, हो सकता है कि नहीं लिया उन्होंने, नहीं लिया हो, क्योंकि दे रिप्रेजेंट द हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, और डायरेक्टर का नाम लेना पसंद करते हैं या प्रोड्यूसर का नाम लेना पसंद करते हैं,
दे दे don't want to take a name of a person who is belong from Indian country. So जब ऐसा हुआ तब नमित मल्होत्रा जी को कुछ ना कुछ लगा होगा बॉस कि यार ये लोग गेट कर रहे हैं ऑस्कर, तो मैं मेरा नाम ले ही नहीं रहे हैं यार, ये एटलीस्ट जो मेरी पहल है, जो मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे, वाई वाई दे आर नॉट टेकिंग माई नेम। मतलब आप सोच के देखिए, आप विदेश में जाओ और काम करो और आप एक कंपनी के सीईओ, एक चेयरपर्सन हो, लेकिन आपका नाम नहीं लिया जाए। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट पॉडकास्ट ये सारी चर्चा हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी दिल की सारी भड़ास उस पॉडकास्ट में बताई है। तो उन्होंने वहां पे जब उन्होंने जॉब किया, जॉब करने के बाद फिर जो उनको फील हुआ, उन्होंने कहा यार अब बहुत हुआ, बाहर मैंने ऑस्कर दिला दिए बहुत, अब नाउ मैं अब इंडिया में आकर के इस प्रोजेक्ट, एक बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट करूंगा। और उन्होंने सबसे पहला जो प्रोजेक्ट उठाया वो उठाया रामायण का। ठीक है, और जिनसे उनके बहुत अच्छे रिलेशन या ताल्लुकात रहे होंगे हॉलीवुड में, तो जैसे क्रिस्टोफर नोलान हो गए, हालांकि क्रिस्टोफर नोलान का कोई भी इसमें योगदान नहीं है, लेकिन हंस जिमर हो गए, इतने सालों में कुछ ना कुछ तो थोड़ा तो वो होता है। ठीक है, तो दोबारा से हंस जिमर आ गए, तो इंडिया में अभी हंस जिमर का नाम बहुत चर्चा में है और चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि चाहे हॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी हो, वो एक बार ना इंडिया में आकर के अपनी किस्मत जरूर आजमाएगा। ठीक है, ठीक है, भले ही वो पॉपुलर होने के लिए करे या फिर कुछ भी है। ठीक है, ठीक है, तो अब इंडिया में आज का युग है, आज का टाइम 2025 है। अब 2025 में कई ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आंकड़ा जो है, ठीक है ना, आंकड़ा जो है वो अभी तक लोगों को सुनने को मिला 2000 करोड़ तक, समझिएगा आप। और कई ऐसी मूवीज आई हैं जिसमें ग्राफिक्स के ऊपर और विजुअल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है, जैसे कि बाहुबली हो गया, कल्कि हो गया। ठीक है, क्योंकि अब तक जो विजुअल्स इन्होंने दिए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि इंडिया के हिसाब से तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, और मास्टर क्लास है। ठीक है, ठीक है, अब बारी आती है किसकी, भाई अब 2000 करोड़ है, तो अब क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर काम होना है, तो ठीक है, तो अब ऐसे ही एक आदि पुरुष आई, तो यार अब आदि पुरुष उस पर इतना अच्छा खास काम नहीं, उस पर भी बता रहे थे कि 600 करोड़ समथिंग कुछ लगा हुआ समथिंग। ठीक है, तो जनता, लेकिन था कुछ नहीं, तो जनता को काफी वो हुआ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नमित मल्होत्रा जी का विजन कुछ बहुत बड़ा है, तो इसलिए उन्होंने जो टॉपिक उठाया वो रामायण उठाया, और रामायण को उठाने के बाद उन्होंने, मैं बेस्ट क्या दिखा सकता हूं पूरी दुनिया को और कौन सा टॉपिक हो सकता है वो, तो उन्होंने इसीलिए जो टॉपिक उठाया अपनी टीम के साथ, वो रामायण को उठाया, और रामायण के ऊपर 4000 करोड़ का वो बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। और ये इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में ये पहली बार होने जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपको भी मानना होगा कि, क्योंकि कई लोग आंकड़ा देख रहे हैं ना, तो कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यार 4000 करोड़ कैसे हो सकता है यार, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बाहर काम किया हो और बाहर की टीम के साथ काम किया हो, उसके बाद उसको वो इज्जत ना मतलब मिली होगी, बिल्कुल मिली होगी, लेकिन उसने जो फील किया वहां पे जाकर के, ठीक है, कई लोगों को बोला होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट पॉडकास्ट उन्होंने बहुत ऐसी बातें बताई हैं, और धीरे धीरे करके उस पॉडकास्ट में जो आंकड़ा निकला वो 4000 करोड़ का लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है, और डायरेक्टर से नीतीश तिवारी है, तो मुझे ऐसा लगता है जो ऑलरेडी दंगल वंगल बना चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नमित मल्होत्रा जी हैं, तो उनका जो विजन है वो वाकई में इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि ये जो मूवी है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगी। ठीक है, तो अभी पहले पार्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में ही जब आप देख रहे हैं तो विजुअल्स इतने भी बुरे नहीं, अच्छे हैं, बिल्कुल है। VFX एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज की दौर में, ठीक है, रोल प्ले कर सकता है। दैट्स वाई विजुअल
अप्रोच अप्रोच डायरेक्टर ने विजुअल इफेक्ट्स कौन सी कंपनी दे पाएगी अच्छे से, तो उसको अप्रोच किया। ठीक है, नीतीश तिवारी या पूरी जो टीम है उनको। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने नमित मल्होत्रा जी से कहा हो या फिर दोनों की मीटिंग बैठी हो, तो फिर उसके बाद कास्टिंग हुई हो। कास्टिंग ठीक है, रणबीर कपूर है, सनी देओल है, रावण के में जो नजर आएंगे वो यश आएंगे। तो अभी वो जो करने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा, क्योंकि लोग रिकवरी के बारे में भी पूछते हैं, कहते हैं कि यार 4,000 करोड़ लग रहे हैं, अब रिकवर कैसे होगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं समझता हूं, मैंने जो पॉडकास्ट देखा, तो पॉडकास्ट ड्यूरिंग दैट पॉडकास्ट ना इतना तो पक्का हुआ है कि नमित मल्होत्रा जी कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और अगर इफ यू आर नॉट रॉन्ग, तो डेफिनेटली अगर ये सक्सीडेड हो जाता है तो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। 4,000 करोड़ मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन उस लिहाज से कि किसी मूवी को बनाने में 4,000 करोड़ लगे। कुड यू इमेजिन 4,000 करोड़। क्योंकि देखिए ट्रेलर जो दिखा है उसमें विजुअल इफेक्ट्स है और म्यूजिक हंस जिमर का है, और अदर स्टोरी टेलिंग वो क्या होगी, किस तरीके से वो करेंगे, धीरे धीरे करके काम उस पर डेफिनेटली होना ही होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम सोचते थे, क्योंकि अवर हिस्ट्री अवर ट्रूथ, क्योंकि देखा जाए ना कि रामायण जो इंट्रोडक्शन हो तो उसके नीचे लिखा हुआ था अवर हिस्ट्री अवर ट्रूथ, यानी कि वही चीज। तो भाई इस बार जो होने जा रहा है वो मुझे लगता है बहुत बड़े स्केल पे होने जा रहा है। एंड होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए $500 मिलियन पे बनने वाली अब तक की जो मूवीज हैं, मुझे लगता है कि हॉलीवुड में भी नहीं बनी है। और $500 मिलियन, क्योंकि देखिए क्या है ना, क्योंकि क्या है कि कई चर्चाएं यहां पे भी चलती हैं दैट कि यार इंडिया में कैसे पॉसिबल है यार 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है। बहुत सी ऐसा होता है कि भाई ये तो डूब जाएगा, ये तो हिसाब किताब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं 2025 से ही अब आप सोचने लग जाइए कि अगर हम भी, अब वो दिन दूर नहीं है कि हम वो चीज अचीव कर लेंगे पक्का होने वाला, मतलब हो जाएगा, पक्का हो सकता है अगर हम कोशिश करें तो क्या पॉसिबल नहीं। तो डेफिनेटली नीतीश तिवारी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जो कि स्टोरी लाइन मुझे लगता है बहुत तगड़ी रखेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर सोचिए वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी का काम होगा और इंटायर टीम लगेगी तो कितनी अच्छी बात होगी। तो ये कदम एक बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि सोचा समझा हुआ ही एक कदम लिया है नमित मल्होत्रा ने और नमित मल्होत्रा जी ने। सो क्योंकि भाई रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन ये है कि भाई जब कोई ऐसी विचारधारा से जब कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट उठाता है, ठीक है, तो शुद्ध विचारधारा जिसको बोलेंगे, ठीक है। इसके पीछे और भी कई लोगों ने कहा कि बिकॉज कई लोग ऐसे थे दैट दे आर नॉट हैप्पी विद द कास्टिंग एंड ऑल दैट, बट ठीक है, अब जब बस इंसान की जो दृष्टिकोण और विचारधारा सही होनी चाहिए। तो नमित मल्होत्रा जी का जो पॉडकास्ट आया था, तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने सारी चीजें क्लियर करी हैं और कहीं ना कहीं अगर ये बन जाता है और सक्सीड हो जाता है तो शायद मुझे लग रहा है आने वाली जो जनरेशन है वो हमेशा याद रखेगी कि हाँ यार एक तरह कुछ अलग सा सिनेमा बना है या बना था। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए एक ऐसे विजनरी व्यक्ति का कि हाँ वो कुछ सोच रहा है। क्योंकि हम भी मूवीज देखते हैं तो हम सोचते हैं यार हॉलीवुड लेवल की क्यों नहीं मूवी बननी है, हॉलीवुड लेवल की मूवी क्यों नहीं बननी है। तो अब ठीक है, क्योंकि और कई लोग ऐसे डिस्कस करते हैं अरे पता है उनका एक सीन कितने का, हालांकि बॉलीवुड ने एस राजमौली जी ने बहुत अच्छा ट्राई किया, वो सारी चीजें ट्राई करी है एस राजमौली ने जी ने। और देखिए RRR में भी हो गया और ये सब में, ठीक है। और देखिए दे आर ऑल्सो गेटिंग एन ऑस्कर, तो बहुत बड़ी चीज है। मुझे ऐसा लगता है नमित मल्होत्रा जी को ये चीज इन्फ्लुएंस करी कहीं ना कहीं कि हाँ अगर हम मर्ज हो जाते हैं तो या फिर हम टाई अप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके वो शायद एस राजमौली जी से भी कांटेक्ट करें और जो साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी कांटेक्ट करें, क्योंकि अकेले तो बॉस नहीं हो सकता, क्योंकि 4,000 करोड़ है भाई
और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मुझे लगता है देयर इज नो नथिंग लाइक काइंड ऑफ नॉर्थ और साउथ। आप नॉर्थ और साउथ का मत सोचिएगा, मुझे ऐसा लगता है भारत मिलेगा पूरा तब जाकर के प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। सो ये आई थिंक ये प्रोजेक्ट हमारे देश को भी यूनाइट, उसकी सोच को यूनाइट कर सकता है। सो बस मेरा यही कहना था कि बेस्ट ऑफ लक टू नमित मल्होत्रा जी, कि वो 4,000 करोड़ का ला रहे हैं प्रोजेक्ट, ऐसे सोच रहे हैं। ही इज अ वेरी विजनरी पर्सन, और टू हिज एंटायर टीम कांग्रेचुलेशंस। सो गाइस, बस यही था मेरा रिव्यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, वंदे मातरम।